नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके जीके क्लासेज स्टूडियो में। जो विद्यार्थी ग्राम विकास सम अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और साथ में जैसे कि वन विभाग की भर्ती आने वाली है, उनके लिए लाए हम बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर आज राजस्थान का इतिहास पर 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, बाघ है। क्या है? बाघ है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं। इसे किस लिए चुना गया? इसकी सुंदरता, ताकत, फुर्ती और इसकी अपार शक्ति के कारण चुना गया है। ये भारत सरकार ने 1973 में क्या करा था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना कौन सा है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखना। ठीक है। बड़ा ही शानदार है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ये अपना ए स्थाई था अपना सच्चिदानंद। और इसको कब चुना गया है? सच्चिदानंद को 9 दिसंबर 1946 को चुना गया। और स्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसको चुना गया 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। ठीक है। कब चुना गया? 1946 को चुना गया। ठीक है। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष को चुना गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। तो याद रखना, अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा था? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, राजस्थान था। कौन सा था? राजस्थान। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। ध्यान रखना, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। और इसके यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु है किसके? पंचायती राज व्यवस्था के। और वो मुख्य बिंदु क्या है? इसका पहला राज्य था अपना कौन सा था? राजस्थान। तो याद रखना, पहला राज्य था राजस्थान। ठीक है। और इसका मतलब की तारीख थी 2 अक्टूबर, कितनी? 2 अक्टूबर 1959। ठीक है। कितनी थी? 2 अक्टूबर 1959। और इसका स्थान था नागौर, राजस्थान। क्या था? नागौर, राजस्थान था। ठीक है। याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उद्घाटन करता था इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। याद रखना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना बड़ा ही शानदार है, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। कौन इसने की थी? महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना है। और इसकी स्थापना अपना 18 नवंबर 1727 को की थी। कब की थी? 18 नवंबर 1727 की थी। जो महाराजा सवाई और जय सिंह द्वितीय एक पेशवाल राजपूत थे, जिन्होंने 1699 से 1743 तक जयपुर पर शासन किया था। कहाँ, कब से कब तक किया था? 1699 और 1743 तक शासन किया था। ठीक है। तो यहाँ पर अगला राइट आंसर रहेगा अपना क्या है? यही है, बी ऑप्शन। ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 5वां, हरित क्रांति का संबंधित किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना कृषि से। जैसे कृषि, यहाँ पर कृषि में आता खाद्यान्न, क्या आता है? खाद्यान्न आता है। ठीक है। और खाद्यान्न में जैसे कि गेहूँ, क्या है? गेहूँ और चावल के उत्पादनों में वृद्धि से हुई थी। ठीक है। और यह 20वीं शताब्दी के मध्य में विकसित देशों में से शुरू हुई थी। कब हुई थी? 20वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुई थी। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, कारतूस की समस्या। क्या थी? कारतूस की समस्या थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 7वां, भारत की गंगा लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है अपने के लिए। गंगा। कौन सी है? गंगा।
तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, याद रखना है। और जिसकी लंबाई है अपनी 2525, कितनी है, 2525 है। और ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और वो राज्य कौन कौन से, तो यहाँ पर बता देते हैं कि जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है ये गंगा। कौन सी है, गंगा नदी। इसकी लंबाई पूछ लिए कि आपसे कितनी है, तो बतानी है 2525 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 8वां, अशोक का धर्म परिवर्तन किस धर्म में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, बौद्ध धर्म से हुआ था। कौन सा हो गया, बौद्ध धर्म से हुआ था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9वां प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो यहाँ पर राजस्थान का राज्य पशु है ऊँट। कौन सा है, तो ऊँट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना 10वां, भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, बनारस में है। कहाँ पर है, बनारस में है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, याद रखना है। और इसका दूसरा मंदिर कहाँ पर है, इसका दूसरा मंदिर है हरिद्वार में। कहाँ पर है, हरिद्वार में है। और हरिद्वार में कहाँ है, गंगा नदी के किनारे। कहाँ पर है, गंगा नदी के किनारे है। ये स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया, सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया, 1983 में बनवाया था। कब बनवाया था, 1983 में बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 11वां, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये कब दिया गया था। ये दिया गया था 1965 को। कब ये दिया गया था, 1965 को दिया गया था। और ये किस पर दिया गया था, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान दिया गया था। कब दिया गया, भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया गया था। ठीक है, और ये कब दिया, खाद्यान्न की कमी और देश के प्रति किसानों और सैनिकों के महत्व रेखाकृत रखने के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, उनके महत्व रखने के लिए दिया गया था। ठीक है, जय जवान जय किसान दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। और ये किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 12वां, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए, भारत है। कौन सा है, भारत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 13वां, कौन सा है, 13वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, 42वें संशोधन के दौरान जोड़े गए। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर कहलाएगा। यहाँ पर 14वां प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न, जैसलमेर में है। कहाँ पर है, जैसलमेर में है। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 15वां, मीराबाई किस भक्ति आंदोलन से जुड़ी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, कृष्ण भक्ति से जुड़ी थी। किससे जुड़ी थी, कृष्ण भक्ति से जुड़ी थी। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित थी। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, महाराष्ट्र में थी। किस में थी, महाराष्ट्र में थी। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, याद रखना है। और आपको बता दें ये कौन सी नदी के किनारे है, ये वघोरा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, वघोरा नदी के किनारे है। और ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, ये पश्चिम घाट की सह्याद्री पहाड़ियों में औरंगाबाद शहर के निकट है। कौन सा, औरंगाबाद शहर के निकट स्थित है। ठीक है, याद रखना है, बड़ा ही शानदार है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना 17वां, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है।
यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन अपने लिए। कौन सा है? तो यहाँ पर अपना भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो यहाँ पर लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है 552 हो सकती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन अपना 19वां, राजस्थान का कौन सा जिला तांबे का कटोरा कहलाता है? कौन सा कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है हमको, उदयपुर कहलाता है। तो उदयपुर है अपना, यहाँ पर कहाँ पर है? ये रहा नीचे, उदयपुर, बी ऑप्शन। ठीक है, और अपना प्रश्न कहाँ पर है? ये रहा, थोड़ा गैप बन गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। और राइट आंसर है अपना यहाँ पर है, क्या है? राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। सॉरी, क्या है? झुंझुनू, ये नहीं है अपना उदयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। और झुंझुनू के भीतर एक खेतड़ी, कौन सा है? खेतड़ी गांव है, जिसे तांबे का कटोरा बोल सकते। और इसका दूसरा नाम है अपना कॉपर सिटी। क्या है? कॉपर सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर सिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 20वां, महात्मा गांधी की असली नाम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन अपने के लिए, मोहनदास करमचंद गांधी था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर कहलाएगा। यहाँ पर अपना बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।